पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है इस तरह से कि इसमें हमसे पूछा गया कि हमें दो मैट्रिसेस जो है वो गिवन है, जैसे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के हवाले से कहा जा रहा है कि बताएं इन दो में से एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स ए के लिए होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, यानी हम ये बात एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, चले मैं यहाँ पर अगर चले ए मैट्रिक्स के हवाले से मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स इस ए के लिए होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स बी होगा जिसका ऑर्डर, पहली बात है, इसके ऑर्डर के बराबर होगा। यानी अगर इसमें 3 रोज हम देख रहे हैं, रोज की तादाद आप जानते हैं कि इस तरह से हम रोज काउंट करते हैं, ये हमारे पास 3 रोज हैं और इस तरह से अगर हम अप एंड यानी डाउन की डायरेक्शन में आए तो ये हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो 3 बाय 3 का ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो इसका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा जी, 3 बाय 3 ही का होगा। फिर दूसरी बात यह कि इसमें जो हर एलिमेंट है, यानी हमने एक ऐसा मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में ऐड करना है जो कि ऐड करने के बाद ए मैट्रिक्स चेंज ना हो। ठीक है, मैं जैसे एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ 5, बताएं 5 में वो कौन सा नंबर ऐसा ऐड किया जाए कि हमारा जवाब 5 ही आए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक दफा दोबारा यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जी इस तरह से। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी जाहिर बात, आपने जब सोचा आप कहते हैं जीरो ही एक वाहिद ऐसा नंबर है जो किसी नंबर में ऐड कर लिया जाए तो वो नंबर वही रहता है। इसी तरह मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई नंबर है, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं 5 तो हमारा जवाब 5 ही आ रहा है, बताएं वो नंबर क्या है, तो तब भी आप कहेंगे जीरो ही है। ठीक है, ये तो नंबर्स के हवाले से थी बात। अब हम मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो मैट्रिक्स में ऑर्डर जब तक बराबर ना हो तो वो मैट्रिसेस ऐड नहीं हो सकते। अब हम 1 में हम एक ऐसा नंबर ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारा जवाब वापस 1 ही आए तो जीरो ही होगा। इस तरह जीरो में अगर जीरो ही ऐड करें तो जीरो ही जवाब आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एडिशन के साथ साथ हमने जो एलिमेंट है वो देखना है जो कि इन नंबरों में ऐड हो, ये नंबर का ना तो साइन तब्दील हो और ना ही नंबर तब्दील हो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये जीरो आ रहा है। इसी तरह 2 के लिए, यानी ऐड करने का रूल आप जानते हैं कि 2 में अगर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो यहाँ पे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसी में ये ऐड होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा तो ये 2 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो और ऐसा जीरो। तो ये फिर जीरो जो यानी एक नल मैट्रिक्स है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये खास चूंकि इस मैट्रिक्स में हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद ये मैट्रिक्स चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बी क्यों नहीं होगा, आप देखें कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है, अगर फर्ज करें ये मैट्रिक्स सी, या चले सी में कर लेता हूँ, ए और सी तो ऐड ही नहीं हो सकते, इनका ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस ए के लिए नहीं होगा, ये किसी ऐसे मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा जिसका ऑर्डर, यानी इसमें 2 रोज चूंकि 3 कॉलम है, जिस मैट्रिक्स में 2 रोज 3 कॉलम होंगे उसके लिए ये क्या होगा जी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके लिए ये नहीं होगा। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं बी मैट्रिक्स की, तो अब इसमें अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, इससे ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इस तरह से हमने इनकी काउंटिंग की। अब हम इस मैट्रिक्स को देखें, ये एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो से हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। इसका मतलब ये इस मैट्रिक्स बी के लिए एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसके लिए ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को के कंसेप्ट को भी समझा और फिर जो गिवन मैट्रिसेस थे उनके हवाले से हमने उनका एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी यहाँ से तलाश किया।